Look at this graph. This is about the changing patterns of war since 1946. ये जो blue candle है, they measure number of conflict between two states. अगर हम इन candles को closely observe करें तो 1946 से 2023 तक किसी भी साल interstate conflict 3 या 3 से ज्यादा नहीं है. कुछ साल ऐसे भी हैं जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए ही नहीं. बट इन रियलिटी द वर्ल्ड वाज डिफरेंट. इस ग्राफ में एक चीज मिसिंग है और वो है सिविल और प्रॉक्सी वॉर्स. ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पूरी दुनिया में, बट कन्वेंशनल वॉर नहीं, सब कन्वेंशनल या प्रॉक्सी वॉर. और पिछले 20 सालों में ये प्रॉक्सी वॉर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं. दिस ग्राफ शोज how conventional war has decreased and sub-conventional war has increased in the last 20 years. Countries are not fighting war directly. Why? USA और रशिया डायरेक्टली क्यों नहीं लड़ रहे? Why they are using Central Asia or Middle East as their battleground? If you remember Doklam standoff between India and China, not a single bullet was fired. Why? पाकिस्तान इंडिया पे डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं करता? Why Pakistan uses Lashkar-e-Taiba, Mujahideen, Jaish-e-Mohammed? Similarly, Iran uses Hezbollah and Hamas against Israel. Saudi Arabia भी यमन और सीरिया के रेबल ग्रुप्स को वेपन सप्लाई करता है, बट डायरेक्ट वॉर नहीं करता. Turkey and China are using Pakistan as a launch pad against India. America raised Taliban to fight against Russia. ये सभी दिखने में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, but they all are backed by either Russia, China or US. Why a country like US or Russia choose proxy war over conventional war? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर दो देश, let's say एक मेंटल और दूसरा मानव, have got a reason to fight. I know थोड़ा फनी है, but please bear with me. Okay, तो उनके पास दो options हैं. पहला, they fire missiles and nuclear at each other that destroy both countries totally. इस ऑप्शन में there is no chance for both mental and manav to recover totally from the destruction that the war has caused. But second option थोड़ा अच्छा है, proxy war. Without firing a bullet, mental captured manav. How? Mental used intelligence, propaganda, cyber attacks, economic sanctions, internal fissures in society, and psychological warfare against manav. और धीरे धीरे मानव अनस्टेबल होने लगा, इकोनॉमिकली वीक हो गया. पीपल ऑफ दिस कंट्री स्टार्टेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, एंड दैट्स हाउ मेंटल चेंज द होल रेजिम विदाउट फायरिंग अ बुलेट. और अगर बुलेट चली भी तो वो दूसरे कंधे पर रखकर. और वो कंधे कौन से थे? करप्शन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल फिशर्स एटसेट्रा. और यही चीज पिछले 20 सालों से पूरी दुनिया में दिख रही है. लेसर कैजुअलिटीज, लेसर डिस्ट्रक्शन, और कुछ गड़बड़ होता है, ये ऑप्शन होता है कि डिनाई कर दो. जैसे अमेरिका डिनाई करते आया है, पाकिस्तान डिनाई करते आया है, और इसी तरह से वर्ल्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल वॉर्स. दिस स्टाइल ऑफ वॉर बिकेम अ न्यू टूल टू डिस्ट्रॉय कंट्रीज, चेंज रिजीम्स एंड वेज वॉर. और यही एक तरह का एक्सप्लेनेशन है कि क्यों भारत पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहा. लेट्स कम बैक टू द इंडो पाक इशू. पाकिस्तान बहुत बार इंडिया पे टेरर अटैक्स करवा चुका है. रिलीजन को वेपनाइज करके इंडिया में ही एक नया फ्रंट खड़ा कर चुका है. बहुत सालों से न्यूक्लियर थ्रेट्स देकर इंडिया को ब्लैकमेल कर रहा है. इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को अग्रेसर बता के एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी शुरू कर दिया है. और इसीलिए पाकिस्तान को मास्टर ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स भी कहते हैं. इंडिया पे टेरर अटैक्स भी करवा दिया, रिलीजन को यूज करके प्रोपेगेंडा भी फैला दिया, लेकिन ऑफिशियली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ली. दे ऑलवेज रिमेन इन डिनायल मोड, एंड दैट इज व्हाई इंडिया कैन नॉट वेज डायरेक्ट वॉर ऑन पाकिस्तान. प्रॉक्सी वॉर का काउंटर एक कन्वेंशनल वॉर नहीं हो सकता, उसका आंसर एक प्रॉक्सी वॉर ही है. इंडिया एलिजिडली तालिबान के कनेक्शंस यूज करता है पाकिस्तान के टारगेट्स एलिमिनेट करने के लिए. पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने की पॉलिसी हो, या बलूच लिबरेशन आर्मी से इंडिया का कनेक्शन हो, इंडस वाटर ट्रीटी हो, या पाकिस्तान में जो रिवर्स जाती हैं इंडिया उन पे डैम बिल्ड कर रहा हो, ये सारी चीजें एक विजिबल प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो इंडिया पिछले एक डिकेड से फॉलो कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान को काउंटर कर सके. और इस स्ट्रेटेजी में इंडिया के पास भी एक डिनाइबिलिटी फैक्टर है. इस स्ट्रेटेजी से इंडिया पाकिस्तान पे इनडायरेक्ट अटैक तो कर रहा है,
लेकिन अगर इंडिया पे एलिगेशंस लगे तो इन सारी चीजों को आराम से डिनाई कर सकता है। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर, नैरेटिव वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, नैरेटिव मेकिंग एंड नैरेटिव ब्रेकिंग। प्रोपेगेंडा रोकना और जरूरत पड़े तो प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना, ये आज के इंपॉर्टेंट वॉरफेयर टेक्निक्स हैं जो सारे देश कर रहे हैं। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, यूएसए, ऑल ऑफ देम आर एट कॉन्स्टेंट वॉर विद ईच अदर। कभी ट्रेड वॉर तो कभी टेक्नोलॉजिकल वॉर, कभी जियोपॉलिटिकल वॉर तो कभी टेरर अटैक्स। ये वॉर हमेशा चलते रहते हैं, बस उनका चेहरा बदलता रहता है। और जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है, क्या वो कभी खत्म होगी? क्योंकि दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो शुरू होते हैं, फिर सीज फायर होता है और फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं, एंड दिस बिकम्स अ नेवर एंडिंग साइकिल।